नमस्कार जी, स्वागत है ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਮੈਂ ਮਨੀ ਸ਼ਰਮਾ। ਸਭ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹੋ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। तो देखो ये बोर्ड थोड़ा जहा मैं पढ़ाने वास्ते शुरू किया तो वो सैटअप जा नहीं आया, तो जो मैं लिखवाऊँगी वो लिख लियो, ठीक है, अगर पूरा नहीं भी दिख रहा प्रॉपर। तो गुरु अर्जन देव महाराज आप इस तो पहला 4 गुरु साहबान के उपर गल कर चुके हैं। तो गुरु अर्जन देव महाराज 5वें गुरु साहबान है जी, बिल्कुल गुरु साहबान है। तो गुरु अर्जन देव साहबान वो गुरु साहबान है जो सिख फिलोसफी पहले शहीद हुए हैं जी, राइट। इस तो पहला वाले गुरु साहबान ज्योति जोत समाए हैं। गुरु अर्जन देव साहबान ने सही वास्ते, ठीक है ना जी, सही वास्ते सही चीज़ गलत के सामने खड़े हुए हैं जी आप, तो वो वास्ते शहीदी दी है। तो आओ गुरु अर्जन देव साहबान नू पढ़िए। तो गुरु अर्जन देव साहबान के पिता जी का नाम गुरु रामदास जी। तो गुरु रामदास जी ने बीबी भानी जी नाल विआह करवाया, तो उन्होंने ही सब तो छोटे सपुत्र गुरु अर्जन देव जी हैं। तो आओ इन्हों का बर्थ करवाइए सब तो पहला। तो 1563 के गोइंदवाल इन्हों का बर्थ होया। जे ऑप्शन च गोइंदवाल नहीं तो एग्जामिनर अमृतसर पा रहा है, क्लीयर। हुण दूसरा है कि उन्होंने गुरु गद्दी कदों प्राप्त की। गुरु गद्दी उदों ही प्राप्त की जो रामदास जी दुनिया तो गए 1581, राइट। तो 1581 तो 606 ये गुरु साहबान का गुरु गद्दी टाइम पीरियड है। होप सो कि ठीक दिख रहा है, हाँ ठीक दिख रहा है ना। मैं थोड़ा जा बड़ा भी लिख देनी है। 1581 तो 1606 तक गुरु साहबान एज ए गुरु सर्व करेंगे गुरु अर्जन देव जी, ठीक है। तो गुरु अर्जन देव जी की सब तो जी जरूरी साढ़े कोल गल है कि इन्होंने अपने पिता रामदास जी के द्वारा वसाए हुए शहर दे विच सानू हरमंदर साहिब धार्मिक स्थान हरमंदर साहिब का निर्माण करवा के दिता है। तो वो वास्ते लाहौर के एक सूफी फकीर नू सद्या गया उसकी बुनियाद रखने वास्ते। तो क्वेश्चन अगला सब तो बनता क्या है कि गुरु अर्जन देव साहबान ने हरमंदर साहिब की नींह कितों रखवाई? साईं मियां मीर तो। साईं मियां मीर कौन है? उस वक्त का बड़ा फेमस सूफी फकीर है। तो कदों रखवाई है जी? 1589। तो साईं मियां मीर 1589 दे विच हरमंदर साहब की बुनियाद रख के जाएंगे। तो हरमंदर साहब बन के तैयार कदों हो जाएगी बिल्डिंग? सन 1601 दे विच। हुण सन 1601 दे विच ये बिल्डिंग जो है वो साडे कोल बन के तैयार हो गई है। पहला क्वेश्चन, ठीक है। बर्थ कितने होया? गोइंदवाल दे विच। गुरु गद्दी कदों तक संभाली? 1581 तो 1606 दे विच। ते हरमंदर साहब सानू दिता है जी। तो उहदी आ तारीख है, आ बुनियाद दी ते आ संपूर्णता दी। हुण क्लीयर होगी गल। अगला चौथा क्वेश्चन ये बनता है कि गुरु अर्जन देव महाराज ने सानू आदि ग्रंथ भी दिता है, ठीक है। एक सेकेंड मैनू जरा ये ठीक कर ला दो, अज काम खराब ही हो रहे सारे। यप अब ठीक है। गुरु अर्जन देव साहबान याद है तुहानू रामदास जी की वीडियो में आप करिया है कि रामदास जी के सब तो निकटवर्ती जो बहुत ही बेहतरीन फिलोसोफर लर्नर रहे भाई गुरदास जी रहे, है ना। तो वही भाई गुरदास जी गुरु अर्जन देव जी की मदद करेंगे आदि ग्रंथ लिखण वास्ते, ठीक है। क्योंकि उन्होंने वक्तां दे विच इस्लाम कोल भी एक धार्मिक पुस्तक है, हिंदुओं कोल तो बहुत सारिया सीगियां। तो सिख फिलोसफी की इन्नी सारी जी बाणियां इकत्तर हुई पई है, उन्होंने कंपाइल करना है जी आपां ने। तो उन्होंने कंपाइल करने वास्ते गुरु अर्जन देव साहबान ने भाई गुरदास जी नाल मिल के रामसर की एक रमणीक थां ते बैठ के 4 साल की मेहनत तो बाद सानू आदि ग्रंथ पुस्तक दी है। तो 1601 दे विच आदि ग्रंथ नू लिखण वास्ते बैठे, तो इनू कंप्लीट करने वास्ते 1604 आ गया है। तो उस पुस्तक का नाम असी रखा है जी आदि ग्रंथ।
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦਿੱਤਾ 1604 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ? ਤਾਂ 1604 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਰਿਟਨ ਬਾਈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ। ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਰਿਟਨ ਬਾਈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਰਿਟਨ ਬਾਈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ। अगला क्वेश्चन है जी तुहाडे कोल कि आदि ग्रंथ दे विच किन्ने गुरु साहिबान की बाणी दर्ज की गई? सन 1604 की गल कर रही हैं जी मैं, राइट। तो सन 1604 दे विच आदि ग्रंथ दे विच पहले 5 गुरु साहिबान की बाणी दर्ज की गई। गुरु अर्जन देव जी समेत उन्हां तो पहला होए 4 गुरु साहिबाना की बाणी दर्ज की गई। गुरु नानक देव साहिबान, अंगद देव साहिबान, अमरदास जी, रामदास जी ते गुरु अर्जन देव साहिबान जी। गुरु अर्जन देव साहिबान जी वो गुरु साहिबान है जिन्हां दी सब तो वध बाणी गुरु ग्रंथ साहब दे विच दर्ज है। अगला क्वेश्चन कि गुरु ग्रंथ साहब दे विच सब तो वध बाणी किहड़े गुरु साहिबान दी दर्ज है? तो आंसर इज अ गुरु अर्जन देव महाराज। ते सब तो घट किहड़े गुरु साहिबान दी दर्ज है? गुरु अंगद देव साहिबान। किता है ना, दूजी ही वीडियो है, पिछे जाके वेख लियो। ते सब तो वध बाणी दे रचेता, हुण मैनूं दसो जरा कि सब तो वध 12 के रचेता कौन सीगे? रामदास जी, है ना। सब तो वध बाणी के रचेता गुरु अर्जन देव जी साहिबान आ। ते गुरु अर्जन देव जी साहिबान ने सानू सुखमणी, सुखमणी अमृत प्रभ नाम भगत जना के मन विश्राम, सुखमणी, सुखमणी दिती है, दैट इज अष्टपदी। एक क्वेश्चन पेपर च आया है कि सुखमणी एक अष्टपदी दे, देखो 8 सतरी अष्टपदी, राइट। एक होर लिखो क्वेश्चन इत्थे पेपर च क्वेश्चन आया कि छंत प्रथा की हुंदी है? छंत, छछे पर टिप्पी तत्ता छंत, ठीक दिख रहा है। देखो गुरु ग्रंथ साहब नूं जे आपां पढ़ीए तो उहदे विच जिहड़ी 8 सतरी है जी, दैट्स कॉल अष्टपदी, 16 सतरी छंत है। असल च ये छंत छंद तो ही निकलिया आ। ते छंत प्रथा दे विच उस अकाल दी उस्तत आ। ते छंत प्रथा गुरबाणी दे विच है, मतलब कि छंद नूं गुरबाणी दे विच छंत कहा गया। यही गल है ना, बिल्कुल यही गल है। ये पर मैं नोट्स पा भी दूँगी तुहानूं, ते क्लास तो मैं बच्चों ने पढ़ा ही दिता ये बारे। अगला कॉन्सैप्ट क्या है जी तुहाडे कोल कि अष्टपदी सुखमणी गुरु अंगद अर्जन देव साहिबान जी की रचना है। एक तुसीं लिखना है 52 अखरी, 52 अखरी भी गुरु अर्जन देव साहिबान की रचना है। पेपर च आया है कि इन्हां विचों किहड़ी रचना अखरां ते आधारित है, तो 52 अखरी है जी, है ना। एक होर साडे कोल क्या है जी, पट्टी, पट्टी अमरदास जी की भी है, पट्टी गुरु नानक देव साहिबान की भी। अमरदास जी देवनागरी च है, बाबे नानक की गुरमुखी दे विच है ना। तो अगली आएगी जी 52 अखरी साडे कोल। सब तो वध बाणी दे रचेता गुरु अर्जन देव जी साहिबान। अगला क्वेश्चन क्या है कि आदि ग्रंथ इन्होंने सानू दिता जिहदे विच 5 गुरु साहिबान की बाणी दर्ज है। 1604 की गल हो रही है। मैं हुणे ही आदि ग्रंथ ते गुरु ग्रंथ साहब दे विच एक लाइन लगा के तुहानू जिहड़ा है वो अंतर दस देना है। 1604 दे विच इहदां दे विच 5 गुरु साहिबान की बाणी दर्ज है, ठीक है ना। अज दे वक्तां दे विच 6 गुरु साहिबाना की बाणी दर्ज है। एक क्वेश्चन आया है तुहानू हुण पिछले पेपरां दे विच 6 गुरु साहिबान, 5 ताई हो गए, एक तेग बहादुर साहिबान की बाणी दर्ज है, उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दर्ज करवाएंगे भाई मनी सिंह जी द्वारा। भाई मनी सिंह जी लिखणगे, उन्होंने दर्ज वो करनगे, राइट। अगला क्वेश्चन तुहाडे कोल क्या है जी कि गुरु अर्जन देव साहिबान ने सानू किहड़े-किहड़े शहर दिते हैं? गुरु अर्जन देव साहिबान ने सानू तरन तारण दिता है जी। कदों दिता है? 1590 दे विच। 1590 दे विच गुरु अर्जन देव साहिबान ने सानू तरन तारण शहर, हुण थोड़ा क्वेश्चन ये है कि तरन तारण शहर किहड़ी नदी के उपर वसिया होया है ना। एवें दे क्वेश्चन आने तुहानू, बिल्कुल आने एवें दे क्वेश्चन। पानीपत की लड़ाई किहड़ी नदी के उपर हुई है जी? द बैटल ऑफ हाइडसपस किहड़ी नदी के उपर हुई है? एक क्वेश्चन आने तुहानू, एक कमेंट च लिखना है तुसी, राइट। बड़ा जब आप भी पढ़ लिया करो। तो उस घर का काम की है हुण कि जो तरन तारण है जी और ये फाउंडर गुरु अर्जन देव महाराज हैं, तो एक किहड़ी रिवर के उपर वसाया होया है ना। 2 रिवर आउणगियां तुहानू आंसर दे विच। अगला क्वेश्चन है 1563 दे विच 3 साल बाद गुरु अर्जन देव साहिबान ने सानू करतारपुर दिता है। अगर तुहानू बोर्ड के उपर दिख रहा है तो मैं आ लिखिया भी होया सारी चीज़ां, है ना। 1601 दे विच गुरु हरमंदर साहब नू संपूर्णता हुई है जी प्राप्त। 1690 दे विच तरन तारण आ, तो 1693 दे विच करतारपुर है। तो गुरु साहिबान ने
ਖੂਹ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪਾਸਿਓਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲਟ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ, 6 ਹਲਟਾਂ ਵਾਲਾ ਖੂਹ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇਹਰਟਾ ਸਾਹਿਬ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਖੂਹ ਖੁਦਵਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪੈਂਦਾ ਆ ਇਹ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੌਲੀ, ਡੱਬੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਾਹੌਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੌਲੀ, ਬੌਲੀ ਉਹੀ ਸੋਰਸ ਹੈ ਜੀ ਵਾਟਰ ਦਾ। ਅਗਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਸਾਨੂੰ, ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਉਹਦੇ ਰਾਈਟਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਸਪੁੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਹਰਗੋਬਿੰਦ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ 'ਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ, ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ। ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ? ਦਸਵੰਧ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਦਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਆ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਦਸਵੰਧ ਪ੍ਰਥਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਦੇਖੀਏ ਕਿਹੜੇ ਮੁਗਲ ਰਾਜਾ ਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਅਕਬਰ ਹੈ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ, ਰਾਈਟ। ਅਕਬਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸੈਕੂਲਰ ਰਾਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਕੱਠਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਰਾਈਟ। ਉਹਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਪਰ ਅਕਬਰ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਿੂ 1605 'ਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਅਕਬਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 1605 'ਚ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ 1605 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੌਣ ਬੈਠ ਗਿਆ ਆ? ਜਹਾਂਗੀਰ। ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਹੀ ਸਲੀਮ ਹੈ ਤੇ ਸਲੀਮ ਹੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਜਦੋਂ ਬੈਠਿਆ ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਇੱਕ ਨਿਕੰਮਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਰਾਜਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਿਵੋਲਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਫੀਮ 'ਚ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਹੀ ਖਿਲਾਫ ਰਿਵੋਲਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਲੜਕਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਖੁਸਰੋ ਹੈ, ਖੁਸਰੋ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਂਦਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਉਸ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਮੁਗਲ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਨ 1606 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੈ, 30 ਮਈ ਨੂੰ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਿੱਲੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲਾਹੌਰ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਅਫੀਮ ਖਾ ਕੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ 30 ਮਈ ਸਨ 1606। ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ। ਮਈ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਆ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮਈ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਏਸੀ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਨਹੀਂ ਵੱਟੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਲਾਗੇ, ਸਹੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਈਡਲ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਿੰਮਤ, ਸਹੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ 30 ਮਈ ਸਨ 1606 ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਉਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੇ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਜੀ ਉੱਥੇ? ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੋ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਹੈ? ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕਿਆ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਪਰ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਓਵਰਆਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਮਰਰਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਰਚਨਾਵਾਂ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਮ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਵਾ ਦਿਓ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਚਨਾਵਾਂ 17 ਦੇ ਕੇ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ, ਰਾਈਟ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਓ ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ ਸਭਨੀ ਥਾਈਆਂ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ ਸਭਨੀ ਥਾਈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆ।
दर्शन देख जीवां गुर तेरा। ठीक है, गुरु अर्जन देव साहबान जी का शब्द आ तो हर रोज़ ही तुसी सुनते हैं कि संतां के कारज आप खलोया, हर कम करावन आया राम। राइट, सूही राग च है। मेरी मदर अक्सर सुनते हैं तो साढ़े घर अक्सर चलता है ना, तो हर रोज़ ही चलता, अज सवेरे भी चले आया। ठीक है ना, कि संतां के कारज आप खलोया, हर कम करावण आया राम। जदों तुसी डोर ही ये पर छड़ दिती है, फिर घबराते क्यों हैं? बस मेहनत करते रहो। बहुत बड़ी चीज़ थोड़े वास्ते इन्हें संभाल के रखी है, अपना भांडा बड़ा करो। ठीक है ना, ये घर में कोई कमी नहीं है, इन्हें तुहानू बहुत कुछ देना। तुसी तो इन्नी छोटी जी कौली चक्की फिरदे हैं, ये तुहानू एडा बड़ा बाटा भरने नू फिरदा आ। मेहनत करते रहो, गुरु पिता दी किरपा थोड़े पर हर सांस हर पल आ, पर तुसी डिगना नहीं, तुसी ढहना नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि साडी डोर तां वो सुप्रीम पावर के हथ विच आ। ओके, अपना ख्याल रखना है, संडे इंजॉय करो और पढ़ते रहो। जिंदगी जिंदाबाद।